Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 6. Meaning of Scientific Management. इसमें है the word scientific management has two constituents. नेमली साइंटिफिक एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। पहला है साइंटिफिक और दूसरा है मैनेजमेंट। फिर आगे है साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी और सिस्टमेटाइज्ड knowledge of certain discipline which can successfully explain the cause and effect of a given fact। इसका मतलब ये है कि जो साइंस है वो क्या है, वो सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है काहे की एक सर्टेन डिसिप्लिन की, जो क्या करती है, जो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है कॉज और इफेक्ट को किसी गिवन फैक्ट के। मतलब एक फैक्ट हमारे पास है, दिया हुआ इफेक्ट, उसके जो भी कॉज होंगे, जो भी इफेक्ट होंगे, उस चीज़ को वो एक्सप्लेन करती है साइंस। फिर दूसरा आता है हमारा मैनेजमेंट। इसमें है मैनेजमेंट इज़ primarily the function of planning, organizing, staffing, directing, coordinating, motivating and controlling different factors of production with an object to attain the specified goals of the enterprise। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है उसमें ये सब चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अलग फैक्टर्स की होती हैं, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे पास प्रोडक्शन के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं ना, ये उससे रिलेट करता है। विद एन ऑब्जेक्ट टू अटेन स्पेसिफाइड गोल्स। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है स्पेसिफाइड गोल्स को अटेन करना। जो एंटरप्राइज है हमारा, उसके हमारे जो भी वो स्पेसिफाइड गोल्स हैं, हम उसको अटेन कर सकते हैं। कैसे अटेन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की मदद से। फिर आगे है scientific management refers to a management which is based on experiments, research and elaborate planning so that the factors of production may contribute their best and strive for attainment of common objectives। इसका मतलब ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफ़र करता है एक मैनेजमेंट को जो कि बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे, रिसर्च पे और एलेबोरेट करने पे, प्लानिंग को, सो दैट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट। तो इन सब से क्या होगा, इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से ये होता है कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं और स्ट्राइव करते हैं। काहे में स्ट्राइव करते हैं, फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अटेनमेंट में वो स्ट्राइव करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें पहला है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, जो हमारे प्लानिंग और डिज़ाइन होता है ना, उसका हम सेपरेशन कर लेते हैं, अलग अलग हो जाता है वो दोनों चीज़ें। इसमें क्या है कि प्लानिंग और डिज़ाइन दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं, दोनों का ही सेपरेशन हो जाता है। और दूसरा है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है, फंक्शनल फोरमैन का मतलब ये होता है कि जो हमारी कंपनी होती है वो फैक्ट्री मैनेजर टेक्निक है। ये एक फैक्ट्री मैनेजर टेक्निक है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे फोरमैन होते हैं स्पेशलाइज्ड रोल के साथ, rather than वन जनरल मैनेजर। मतलब कि एक जनरल मैनेजर ही नहीं होता, अलग बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें बहुत सारे फोरमैन होते हैं जिनके स्पेशलाइज्ड रोल होते हैं। तो ये कहलाता है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। फिर तीसरा पॉइंट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। इसमें क्या होता है कि साइंटिफिक सिलेक्शन होता है और वर्कर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। कि मतलब हम जिस डिपार्टमेंट में जिस इंसान को काम दे रहे होते हैं उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसकी बिल्कुल उसको परफेक्ट कर देते हैं ट्रेनिंग देकर, ऐसा होता है। फिर रहता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को। फिर आगे है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब होता है, इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि एक सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, काहे का, प्रोड्यूसेस
प्रोड्यूसेस, डिस्ट्रीब्यूट, एक्सचेंज एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक्सचेंज करता है और कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज को। काहे के लिए? टू मीट द नीड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कि हमारे जो लोग हैं, हमारा जो ग्रुप है लोगों का, उसकी जो भी नीड्स हैं, नीड्स और वांट्स, उनको फुलफ़िल करने के लिए ये करते हैं हम लोग। तो वो कहलाता है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। फिर लास्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है मेंटल रिलैक्स देना। मतलब कि लोगों पे इतना प्रेशर नहीं डालते। एक इंसान जितना काम कर सकता है उसको उतना ही काम दिया जाता है, उससे ज़्यादा प्रेशर उस पर नहीं दिया जाता, तो वो मेंटल रिवॉल्यूशन में आ जाता है। चलिए, यहाँ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 6 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन.